नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मणिपुर में हिंसा थोड़ी बहुत कम होने की खबरें आ रही हैं, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और बीच बीच में एक दो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो हालात है वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर जा रहे हैं। और अभी तक हम मणिपुर में हिंसा, आगजनी, हत्या इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में मणिपुर से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और सबसे अच्छी खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है। जी हां, जो लोगों ने मकानों के लिए, अपने वाहनों के लिए या पर्सनल लोन लिया हुआ है और उनको अपनी किश्त देने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय सामने आ रही है, वो लोग जो इस हिंसा, आगजनी में जिनके छोटे छोटे काम धंधे बंद हो चुके हैं, आमदनी का कोई जरिया नहीं है, लोगों को हिंसा से आगजनी हुई है, जान मान का नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ इस समय सबसे ज्यादा तंगी उनको आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है, पैसों की कमी है, क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं है, इस समय सब चीजें बंद हुई हैं। तो उन लोगों को जिन्होंने लोन लिया हुआ है अपने किसी काम के लिए और उनको किश्त देने की चिंता है, उन लोगों के लिए खबर है कि मणिपुर सरकार ने डिसाइड किया है कि ऐसे लोगों की किश्त 1 साल तक के लिए टाल दी गई है। मतलब उन लोगों को 1 साल बाद दोबारा से अपनी किश्त देनी शुरू करनी होगी जो आपने लोन लिया है। मणिपुर के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने सभी वहां के जो बैंक हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप किसी भी जिसने लोन लिया है उससे आप किश्त के लिए उसको परसुएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1 साल के लिए टाल दी गई है। इसके साथ साथ ये भी डिसीजन लिया गया है कमेटी की ओर से कि जो लोग अपना काम दोबारा शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं उनको किस तरह से जल्दी मदद दी जाए और इजी वे में उनको मदद दी जाए, इस तरह की एश्योरेंस जो है वो दी जा रही है। इन सबके बीच आपको बता दें कि आरबीआई की जो पॉलिसी है 2018 की आरबीआई की पॉलिसी है, रिलीफ दिया जाता है उसमें किश्तों में जब कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, नेचुरल जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो ऐसे में कुछ पॉलिसीज होती हैं कि लोगों की किश्त जो है टाल दी जाती है, कुछ लंबे समय के लिए टाल दी जाती है, कुछ कम समय के लिए टाल दी जाती है, ये सब डिपेंड करता है। तो मणिपुर से जुड़ी अच्छी खबर ये है कि लोन की किश्त जिन लोगों को देनी है और जिनके पास इस समय बिल्कुल पैसा नहीं है, खाने तक के लिए पैसा नहीं है, वो लोन कहां देंगे, तो उसके लिए उनकी लोन जो है टाल दिया गया। और नया लोन जो है वो अब सरकार पूरा काम कर रही है। सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि नए लोन के लिए जो अगर एप्लीकेशन आए, कुछ आए, तो उनको अच्छी तरह से एक पॉजिटिव रुख के साथ उसको एड्रेस किया जाए। ये सब है। दूसरा, हाई कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है, सरकार को आदेश दिया है कि वहां पे इंटरनेट जो सर्विसेज हैं उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इस तरह की एक पिटीशंस लेके कुछ वहां पे हाई कोर्ट पहुंचे थे, सब चीजें अस्त व्यस्त है और इंटरनेट जो है बैन है, लगातार बढ़ता जा रहा है। मणिपुर में हिंसा को देखकर सरकार भी क्या करे, मजबूर है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि इससे सब चीजें ठप पड़ी हुई हैं। लोगों के काम काज, आजकल हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, सब चीजें इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गई हैं। तो हाई कोर्ट ने ये आगे बढ़कर ये कहा है, अच्छा कदम है कि आप किसी तरह से इंटरनेट सेवा बहाल कीजिए, और किस तरह से करते हैं ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस सब के बीच जो एक चिंताजनक खबर है, जो ड्रोन सर्विसेज होते हैं, आपको पता है कि हमारी जो सेना है मणिपुर में और असम राइफल्स के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो ड्रोन सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। और ऐसे मौकों पर जब इस तरह की हिंसा होती है, आगजनी होती है, सेना पहुंच नहीं पा रही है, तो ऐसे ड्रोन के जरिए वहां की स्थिति का पता लगाया जाता है। लेकिन अब पता चला है कि जो 2 समुदाय के लोग हैं, खासकर कुकी और मैतेई समुदाय के लोग, वो एक दूसरे की स्थिति जानने के लिए, उनके बारे में पूरी डिटेल लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पता चला है कि मैतेई समुदाय इम्फाल घाटी में क्या स्थिति है उसके लिए, और आगे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या स्थिति है उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी तरफ कुकी समुदाय है, घाटी में क्या स्थिति है, नीचे क्या स्थिति है, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। और कई बार इसका मिसयूज भी हो रहा है कि जो इलीगल वहां पे तत्व हैं, जो सच में चाहते हैं वहां पे हिंसा फैलाना, वो ड्रोन सर्विसेज का उन्होंने सेवा का इस्तेमाल करना शुरू हो गया। उससे उनको पता चल रहा है कि लोग कहां एकजुट हो रहे हैं, कहां दूसरे समुदाय के लोग हैं, कहां कब अपने घरों में वापस जा रहे हैं, सेना का मूवमेंट क्या है, कैसे उन पे हमले करें, इन सब को लेकर ड्रोन सर्विसेज का वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक चिंताजनक खबर है, लेकिन सरकार ने समय रहते इसको पहचाना है और इस तरफ वो काम कर रही है कि जो ड्रोन सर्विसेज है वो उसका मिसयूज ना हो।
एक इसके बीच ये भी बात है कि रिलीफ कैंपों से धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं, वहां पे बच्चे कम आ रहे हैं, अटेंडेंस बहुत कम है, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत हुई है। और ये हमने आपको पहले बहुत अच्छे से बता दिया था अपने पहले प्रोग्राम में कि बच्चों को किस तरह से मेंटल काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि जो शॉक सिंड्रोम उनको लगा है, जो उन्होंने हिंसा देखी है, उससे बच्चों का दिमाग बहुत नाजुक होता है, किशोरों का, और बहुत जल्दी वो इसका शिकार बनते हैं। पढ़ाई से मन उठ सकता है, गलत रास्ते पे जा सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, या डिप्रेस हो सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो मणिपुर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। जो लोग हिंसा कर रहे हैं दोस्तों, सरकार की पूरी नजर उस पर है। शायद लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन कई खुफिया एजेंसी जो हैं इस बारे में रिपोर्ट सरकार को दे रही है, फीडबैक जो है सरकार को दे रहा है। और पूरी कोशिश ये है कि जो तत्व इन्वॉल्व हैं इस पूरी हिंसा में, और लगातार हिंसा कर ही रहे हैं, छुटपुट घटनाएं आ ही रही हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, उनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि पूरी कई एजेंसियां इसके पीछे काम कर रही हैं। सरकार पर पूरी रिपोर्ट पहुंच रही है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं सब सामान्य हो गया है, पुलिस अगर हट गई है, सेना थोड़ी पीछे हो गई है, तो सब सरकार की नजर नहीं है। सरकार की खुफिया एजेंसी पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। और इन सब के बीच जैसा कि मुख्यमंत्री मणिपुर के बीरेन सिंह ने पहले भी आशंका जताई थी कि भारी तत्वों का हाथ हो सकता है, इस पर भी नजर रख रही है। क्योंकि दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि चाहे वो कुकी समुदाय हो, चाहे वो मैतई हो, दोनों ही ग्रुप के लोगों के जो लोग हैं वहां पे हत्या हो रही है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। तो ऐसे में कोई ना कोई ऐसा है जो इन दोनों समुदायों को आपस में भिड़ने से जो है भड़का रहा है एक दूसरे के खिलाफ। हो सकता है किसी और समुदाय ने घर जला दिया हो और उसका ब्लेम जो है वो किसी और समुदाय पर डाल दिया हो। भारी तत्व घर जला रहे हैं और किसी और समुदाय पर ब्लेम डाल रही हैं। तो इस बात का भी सरकार ध्यान रख रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जंगल के जो रिकॉर्ड हैं वो जलाए गए हैं, इस बात का भी जांच हो रही है। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि कोई प्लानिंग के तहत तो ये रिकॉर्ड नहीं जलाए गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों काफी सारे जंगलों को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था। जंगल में जो मकान बने हुए हैं, आवास है, उसको अवैध की उन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ है। और सरकार को बस यही डर है कि म्यांमार से जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, जो यहाँ आकर नशे की खेती करते हैं, लूटपाट करते हैं और वापस म्यांमार भाग जाते हैं, क्योंकि सीमा खुली हुई है, वो लोग यहाँ इन जंगलों पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे खेती ज्यादा से ज्यादा हो और पूरा हमका कब्जा बने। तो ऐसे में बहुत से जंगल में बसे आवास को अवैध घोषित कर दिया गया था, उसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा था। लेकिन सरकार अपने तरफ से इसको टैकल कर रही है। और इस बीच एक बात सरकार ने बिल्कुल साफ कर दी है कि वो किसी भी कीमत में मणिपुर के हिस्से नहीं होने देगी। मणिपुर एक है, सभी समुदाय की यहाँ पे भावनाओं की, उनके रहने की जगह की, उनके खाने की, उनकी धार्मिक चीजों की, उनकी संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है और डिवीजन नहीं होने दिया जाएगा। और अच्छी बात यही होगी कि हम सब लोग मणिपुर के मिलजुल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा चैनल लगातार मणिपुर के बारे में रिपोर्ट दे रहा है दोस्तों। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, आपको अपनी कोई शिकायत भेजनी है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी इस प्रोग्राम के आखिरी में हम आपको बताते हैं, आप उस पर हमें लिख सकते हैं। हमें इंतजार रहता है आपकी तरफ से फीडबैक मिलने का। और दोस्तों, सही और सटीक खबरों के लिए आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।